चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसमें आगे। आगे जो टॉपिक स्टार्ट होगा, मैंने एक एप्लीकेशन करा दी थी टॉटोमरेज की। टॉटोमरेज की पहली एप्लीकेशन हो चुकी है रेसेमाइजेशन थ्रू इनोलाइजेशन। रेसेमाइजेशन थ्रू इनोलाइजेशन ये हो चुका है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप और कीटो ग्रुप अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। हाइड्रोक्सी ग्रुप और कीटो ग्रुप क्या करेंगे, अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। क्या लिखेंगे अगर एप्लीकेशन लिखना है तुम्हें, इन अनसिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, इन अनसिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन OH group and CO group exchange their position. Second application. In unsymmetrical लिख लेंगे पूरा, तुम लोग खुद लिखो। Unsymmetrical alpha hydroxy ketone, alpha hydroxy ketone, alpha hydroxy group and ketone group will exchange their position. Alpha hydroxy ketone, OH and CO exchange their position. OH and CO exchange their position. सही ना, ये नोट करना। OH and CO will exchange their position. जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं उसका, मान लो मैंने लिया PH C डबल बॉन्ड O CH OH CMe3 CMe3, इसमें मैंने डाला OH आयंस। एसिड का बेसिक मीडियम में होगा ऐसा। OH आयंस डाला तो OH आयंस क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज बना देगा। OH आयंस यहाँ पे नेगेटिव बनाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन को लेके जाएगा यहाँ से। C नेगेटिव, टॉटोमरेज कर रहे हैं, ध्यान रखना टॉटोमरेज का मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं। ये मत करना कि बेसिक मीडियम है तो ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन हटेगा। ये टॉटोमरेज का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। OH आयंस का कंसंट्रेशन ऐसे मेंटेन करते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव आए इस तरीके से, और उसके बाद पोजीशन एक्सचेंज होगी। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, कार्बन आयन बनने के बाद पानी डालेंगे और आंसर आ गया PHCOH। इस तरह से ये OH बनेगा। यहां से टोटल दिया हुआ है यहाँ पे, डबल बॉन्ड COH CMe3, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये ग्रुप अपना डबल बॉन्ड बना लेगा, ऐसे देखा रहता। इस तरह से PH C डबल बॉन्ड O और CHOH विल एक्सचेंज देयर पोजीशन। ये दोनों अपनी पोजीशन क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इस तरीके से। समझ गए कि नहीं है? ये कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यहाँ पे कैसे हुआ है, इसका भी मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। ये H था यहाँ पे, हमने कैसे एक्सचेंज किया, यहाँ पे H है, यहाँ H है, तो मेरे को इधर अगर कीटो बनाना है, एक साइड मेरे को क्या बनाना है, कीटो। ये इलेक्ट्रॉन इधर दिए इसने, ये इलेक्ट्रॉन इधर दिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो ये H प्लस जाके जुड़ जाएगा इसके पास। किसी को डाउट तो नहीं है कोई? पानी काम करेगा, ये H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जैसे मैकेनिज्म दिखा था सेम वही चीज है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है अनसिमेट्रिकल, अगर दोनों एक दूसरे से पोजीशन, हाँ अनसिमेट्रिकल मैंने बोला, क्या इसमें एक्सचेंज नहीं होगी पोजीशन? क्या इस केस में पोजीशन एक्सचेंज नहीं होगी वेदांत? सर पोजीशन एक्सचेंज होगी बट वो सेम ही लगेगा ना, नोमेनक्लेचर सेम है। हाँ पोजीशन एक्सचेंज होगी, हाँ पोजीशन एक्सचेंज होगी, लेकिन हम पता नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों साइड से सेम IUPAC नेमिंग आ रही है। पोजीशन एक्सचेंज होगी, दोनों साइड से सेम IUPAC नेमिंग आएगी, तो हम पता नहीं कर पाएंगे। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो ये इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अगर टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी है, ध्यान देंगे ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। बायोमोलिक्यूल चैप्टर जिसने किया होगा उसको पता होगा, जिसमें मैंने एक रीअरेंजमेंट कराया होगा, लॉबरी डी ब्रायन वैन रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट मैंने कराया होगा, उसका प्रूफ है यहाँ पे, उसका यहाँ पे प्रूफ है। अगर टर्मिनल हाइड्रोक्सी है, जैसे बोलते हैं ना कि जो ये हमारे क्या कहते हैं फ्रक्टोज है, ये तो कीटोन है, देन व्हाई इट इज रिस्पॉन्डिंग टू टॉलरेंस रीजन एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, क्योंकि
टॉलरेंस रीजन टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये तो एल्डिहाइड देते हैं, जबकि फ्रक्टोज तो कीटोन है, तो वो क्यों टेस्ट दे रहा है? उसका प्रूफ है ये। जैसे ये लिया मैंने टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी, टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप ले लिया अगर मैंने, ये इसमें मैंने वो चांस डाल दिया, क्योंकि जो हमारा टॉलरेंस रिएजेंट है वो क्या है, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग टार्ट्रेट आयंस। तो ये क्या है, दोनों के दोनों एमोनिकल फॉर्म, यानी दोनों के दोनों एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। एल्कलाइन मीडियम के अंदर इसमें पोजीशन क्या होती है, एक्सचेंज हो जाती है। इसमें पोजीशन क्या होगी, एक्सचेंज हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा इधर से, CH3 CHOH बन जाएगा और CHO बन जाएगा। कोई डाउट किसी को? बन गया ना ये एल्डिहाइड। अब यहाँ पे ये कीटोन है, यहाँ क्या बन गया, एल्डिहाइड। और ऐसे ही फ्रक्टोज के साथ होता है, ये फ्रक्टोज है, देखो टर्मिनल हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये फ्रक्टोज। एल्कलाइन मीडियम में वो चाहे ज्यादा, एल्कलाइन मीडियम में ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज की फॉर्म, CHOH CHOH होल थ्राइस CH2OH। और अब ये जो कंपाउंड है ये एल्डिहाइड है, इसलिए टॉलरेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा। यही क्वेश्चन आता है कि फ्रक्टोज बीइंग ए कीटोन व्हाई इट इज रिस्पोंडिंग टू टॉलरेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि फ्रक्टोज अंडर अल्कलाइन कंडीशन अंडरगोज रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन, अंडरगोज रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन to form equilibrium mixture of fructose and glucose. So because of its conversion to aldehydic form, it responds to tolerance test or Fehling solution test. And this rearrangement is called as Lowry-de Bryan Van-Akenstein rearrangement. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स का जो कवर किया है, बोर्ड लेवल पे नहीं पूछेंगे, तुम्हें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बार आया हुआ है। फ्रक्टोज को टॉलरेंस टेस्ट देता है, जितने भी अल्फा हाइड्रोक्सी टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होंगे, टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, वो टॉलरेंस रीजन टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देंगे। जबकि वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, टॉलरेंस रीजन टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी है, एल्डिहाइड की। इन केस ऑफ टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी दे विल रिस्पॉन्ड टू टॉलरेंस रीजन टेस्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। किसी को डाउट कोई? जैसे इसमें इसको मैंने रखा, एक दो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जल्दी से, एक दो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जैसे Me सीड बॉन्ड O CHOH ET, मैंने इसको रखा OH आयंस में, तो क्या होगा? दूसरा एग्जांपल, OH मैंने इसको रखा बेसिक मीडियम में। तीसरा एग्जांपल, इसको रखा बेसिक मीडियम में। बस सिर्फ समझाने के लिए कि क्यों होगा ऐसा। बताओ इसमें तीनों में आंसर क्या है, तीनों केस में आंसर क्या है?
निकाल लिया सबने आंसर? पहले केस में क्या होगा, OH यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, OH यहाँ। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कोई। नेक्स्ट वाले केस में OH ऊपर आ जाएगा, डबल बॉन्ड वो इधर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? वेदांत? नहीं सर, क्लियर है। यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड, तो OH और सील बॉन्ड O विल एक्सचेंज देयर पोजीशन। OH और सील बॉन्ड O विल एक्सचेंज देयर पोजीशन। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये सेकंड एप्लीकेशन थी। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन अगर है तो OH एंड CO विल एक्सचेंज देयर पोजीशन। अनसिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अनसिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, देन OH एंड CO विल एक्सचेंज देयर पोजीशन। और अगर अनसिमेट्रिकल टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो उस केस में वो एल्डिहाइड बन जाएगा और टॉलरेंस रीजन टेस्ट, फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा। टॉलरेंस रीजन टेस्ट और फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा। तो ये हमें इसका ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कवर किया है कि फ्रक्टोज बीइंग कीटोन, वाइड रिस्पांस टू टॉलरेंस रीजन टेस्ट और फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो इसका सिंपल सा आंसर बता दिया मैंने तुम्हें, क्योंकि रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन होगा और ये इक्विवेलेंट मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। ग्लूकोज बनने की वजह से ये टेस्ट देगा, ग्लूकोज एल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन इसकी, थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है इसकी, टॉटोमेरेज की लास्ट एप्लीकेशन, ड्यूटेरियम एक्सचेंज थ्रू इनोलाइजेशन। ड्यूटेरियम थर्ड एप्लीकेशन इसकी। पहली एप्लीकेशन रेसिमाइजेशन थ्रू इनोलाइजेशन, तीसरी एप्लीकेशन ड्यूटेरियम एक्सचेंज थ्रू इनोलाइजेशन, दूसरी मैंने अभी बताई है ड्यूटेरियम एक्सचेंज, डी एक्सचेंज थ्रू इनोलाइजेशन। अब ये कैसे होगा ध्यान देंगे, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा मैं पहले। जैसे मैंने CH3 सी बॉन्ड O CH3 डाला, CH3 है, इसमें मैंने डाल दिया D2। ये IIT के क्वेश्चन आए हुए हैं। D2 डाल दिया से बेसिक मीडियम में, OD नेगेटिव आयन से D2 डाल दिया, तो और एक्सेस में डाला D2। तो हमको ये पता है कि CD बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन CH बॉन्ड, 7 टाइम्स स्ट्रॉन्गर मानते हैं अप्रोक्सीमेटली। और CT को लेते नहीं है क्योंकि CT तो हमारा रेडियो एक्टिव होता है। CT बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। ये सिर्फ किस वजह से है, इसी को हम बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। ये किस वजह से है, इनके मास की वजह से, मास की वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी डिफरेंट होता है। और CD बॉन्ड को लगभग 7 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं देन CH बॉन्ड। तो इसी की वजह से होगा ये। और इनोलाइजेशन के थ्रू होगा, ये बन जाएगा CD, अगर एक्सेस में है तो CD3, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है, जितने भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे D के अंदर। तो 6 ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे इसमें। जैसे पहले बनेगा ये, पहले बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। अब ये OH कन्वर्ट हो जाएगा D में, CH2 डबल बॉन्ड COD CH3, OD आ गया, तो ये D अपना यहाँ पे जा सकता है। फिर H यहाँ जाएगा, फिर वो शिफ्ट हो गया इधर आ जाएगा। आया समझ के मैकेनिज्म कैसे है? तो इस तरह से एक एक करके सारे H हट के D आ जाएंगे। जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है जो इनोलाइजेबल है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे D के अंदर। कोई डाउट? जैसे अगर मैंने ये दिया तुम्हें, तो हाउ मेनी ड्यूटेरियम एक्सचेंज विल बी देयर? D2 डाला एक्सेस में, कितना ड्यूटेरियम का एक्सचेंज होगा? 5 का होगा, इसमें डाउट तो नहीं किसी को? CD3 जो भी इनोलाइजेबल है, CD2 CH3 जो इनोलाइजेबल है, जो अल्फा वाले हैं, वो एक्सचेंज हो जाएंगे। किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ, समझ आया कि नहीं ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज थ्रू इनोलाइजेशन? देखो समझ आ गया कि नहीं? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। आर्यमन? यस सर।
आर्यमन अभी बीच में टॉपिक अटेंड कर रहा है, समझ आने के चांसेस कम है क्योंकि ये लास्ट चल रहा है टॉटोमेरिज्म का। ये समझ आएगा हाँ जी अब सर। नेक्स्ट टॉपिक से, जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन स्टार्ट करेंगे, जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन स्टार्ट करेंगे तब समझ आएगा ढंग से। आज तो नहीं समझ आएगा। अब ये क्लास मंडे से, कल से तुम्हारा थर्मो स्टार्ट हो रहा है। मैंने बता दिया थर्मो के लिए अगर पढ़ के नहीं हाँ रखा जी पहले से, सर। मैंने लेक्चर भेजे हुए हैं, लेक्चर अगर पढ़ के नहीं रखे तो समझ आने में डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर डेफिनेशन के ऊपर है। डेफिनेशन जरूर पढ़ के रखना, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ आर्यमन, हाँ जी सर। ये टोटोमेरिज्म अभी समझ नहीं आएगा ऐसे, सही ना, लास्ट टॉपिक चल रहा है ये, फिर भी तू देख ले, क्लास अटेंड कर ले, आया क्लास में तो अटेंड कर ले। तो ये यहाँ ठीक पे है हो सर। गया। हाँ, अच्छा, ये मैंने तुम्हें दो बता दिया मैकेनिक्स के थ्रू। अब तुम बताओ, मैं क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें बताना है जो क्वेश्चन आता है आईआईटी के अंदर। हाउ मेनी ड्यूटेरियम एक्सचेंज will take place? How many deuterium exchange will be there? Clear? How many deuterium exchange will be there? जैसे मैंने दिया तुम्हें, डबल बॉन्ड 2 एक, दूसरा how many deuterium exchange will be there? Clear? How many deuterium exchange will be there? तीसरा फोर्थ लेते हैं, चलो इन चारों में चेक करो। हाउ मेनी ड्यूटेरियम एक्सचेंज विल बी देयर? क्लियर? हाउ मेनी ड्यूटेरियम एक्सचेंज विल बी देयर? इन चारों में निकालना। एक वेदांत का आंसर आ गया है, बाकी भी ट्राई करेंगे जल्दी से।
चलो सबने निकाल लिया आंसर, आंसर निकाल लिया सबने। देखो पहले केस में अब सही किसके हुए हैं ये चेक करेंगे। फर्स्ट केस में ये 4 H हैं जो इनोलाइजेबल है, तो इसलिए 4D आंसर आएगा, 4 ड्यूटेरियम एक्सचेंज। इस केस में जहां पे भी नेगेटिव आएगा सब एक्सचेंज होगा, ये मत सोचना सिर्फ ये दो ही हैं। हम इधर से जाएंगे अगर, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो ये डी भी एक्सचेंज होगा, जो भी ऑड पोजीशन है वो एक्सचेंज होंगे। इधर से जाते हैं अगर हम, तो यहाँ से बी डी एक्सचेंज होगा, नेगेटिव जहाँ पे आ रहा है यहाँ का भी एच हटेगा, तो इसलिए इसमें भी 4D एक्सचेंज होंगे। ये किसी का सही हुआ है? सेकंड वाला, सेकंड वाला किसी का सही हुआ है कि नहीं? सर पहले वाले में 6 नहीं होंगे? 6 कैसे वेदांत? सर 5th पोजीशन पे नहीं, वो क्या कंजुगेशन में है? उधर तो जाएंगे नहीं ना। है वेदांत? यस सर। वेदांत ये गलती नहीं होनी चाहिए। चलो Yes, अभी ये हो sir. गया। अब नेक्स्ट, हाँ थर्ड वाले में, थर्ड वाले में देखो ये 2 H हैं, दो तो ये हो गए, 2 ये हो गए। अब इसके अलावा ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन यहाँ नेगेटिव आएगा, ये वाली पोजीशन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ लेकिन कोई H नहीं है, यहाँ H आएगा, यहाँ कोई H नहीं है, यहाँ H आएगा। अब ऐसे ही 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये और 6 ये। अब तुम बताओ यहाँ पे टोटल कितने डी एक्सचेंज होंगे? टोटल डी एक्सचेंज वेदांत यस सर। कितने डी एक्सचेंज होंगे इसमें? सर 8। 8, बहुत अच्छे, 8 डी एक्सचेंज होंगे इसमें। और लास्ट वाले में, फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में नहीं निकाला किसी ने? देखो सर यहाँ पे 3 H है, 3, फिर ये, अब ध्यान देंगे ये H जब जाएगा 9 वेदांत का आंसर। चलो ये इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो ये इधर, यहाँ से भी डी एक्सचेंज होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 3 H तो है ही, 3 H तो यहाँ पे है ही, नेगेटिव यहाँ आएगा, नेगेटिव यहाँ आएगा, 2 ये, 3, 4, 5, 6 और 3, 9, 9 डी एक्सचेंज होंगे, 9 डी एक्सचेंज होंगे। हर एक ऑड पोजीशन पे डी एक्सचेंज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये क्या है? ड्यूटेरियम एक्सचेंज थ्रू इनोलाइजेशन, ड्यूटेरियम एक्सचेंज थ्रू इनोलाइजेशन। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर लास्ट वाला समझ नहीं आया। लास्ट वाला निशी देखो, इसमें 3 दिख रहे हैं H, 3 H Yes, यहाँ से दिख sir. रहे हैं ना, 3 H यहाँ से और 3 H यहाँ पे। अब जब H हटेगा तो नेगेटिव यहाँ आएगा, उसका नेगेटिव शिफ्ट करेगा। देखो ना ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो नेगेटिव आएगा कि नहीं? Yes, sir. ऐसे ही इसमें एक ही जगह ये इलेक्ट्रॉन H हटा यहाँ से, ये नेगेटिव यहाँ पे ही आएगा, बस एक जगह, जो भी ऑड पोजीशन है। यहाँ से Okay, काउंट sir. कर लिया करो, नहीं समझ आ रहा था। 1 2 3, ऐसे ही उधर से 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, ऑड पोजीशन। तो इसलिए 9 डी एक्सचेंज होंगे। अभी निशी समझ आ गया अभी? Yes, sir. चलो एक बार रीजॉइन कर लेंगे, फिर आज बस क्लास खत्म करेंगे। टोटोमेरिस्टी बस 1-2 टॉपिक और बताना है। चलो रीजॉइन कर लेना अभी।